पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है वो पोलर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, यानी कि आबंध की ध्रुवणता। क्या बोलते हैं हिंदी में? लिखो हेडिंग, आबंध की ध्रुवणता। आबंध की ध्रुवणता, ध्रुवणता, आबंध की ध्रुवणता। ध्रुवणता मतलब, पोलैरिटी का मतलब होता है कि पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एटम के बीच में, ठीक है ना भाई। दो एटम है, अलग अलग एटम है, अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो नहीं आती फिर क्या चीज, ध्रुवणता। अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज्यादा किसी की कम है, तब उन एटम के ऊपर क्या आता है, पोलैरिटी आती है, ध्रुवणता आती है। मतलब एक प्लस होगा और एक, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। आयनिक यौगिक में तो होता ही है प्लस माइनस। देखो तो यहां पर क्या लिखा होता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में लिखेंगे हम सभी लोग कि इन रियलिटी, वास्तव में, नो बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक। यानी ये कह रहा है कि वास्तव में ना तो कोई आबंध वास्तव में होता है कोवेलेंट कंप्लीटली, मतलब पूर्णतया, ना तो पूर्णतया कोई होता है कोवेलेंट और ना ही वो होता है आयनिक वास्तव में, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है ये, लिखो इसमें, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, फॉर एग्जांपल जैसे देखो H2 है, O2 है, Cl2 है, N2 है या फिर F2 है, ये जो है ये एक जैसे एटम के बीच में क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं। समझे आप लोग, एक जैसे एटम के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। भाई मान लो H2 है, O2 है या Cl2 है, तो इसमें क्या H और ये H है कि नहीं, ये दोनों सेम एटम ही तो है। क्या है ये सेम एटम है, ये भी H है, ये भी सब H है। क्या है सब, मतलब सभी H, तो दोनों सेम सेम एटम है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड कोवेलेंट है, सहसंयोजी आबंध है। और तो इस दोनों के अंदर ध्रुवण नहीं आएगा, ये नॉन पोलर है। क्या है ये, नॉन पोलर है, ध्रुवणता इसमें नहीं आएगी। Cl2 है तो Cl और ये क्या है Cl, दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये कोवेलेंट। क्या है ये, कोवेलेंट है। यहां पर ध्रुवणता नहीं आती है, ये होते हैं नॉन पोलर। इस एटम के बीच में ना प्लस और ना ही माइनस, कुछ नहीं आता है। ऐसे ही N2 ऐसे ही F2, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे मोलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट के बने होते हैं, और उसमें से एक एलिमेंट होता है ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, एक होता है कम विद्युत ऋणात्मक, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे के अंदर क्या होते हैं, वो पोलरिटी उसकी आ जाती है, ठीक है। देखो वास्तव में कोई आबंध न तो कोई आबंध न तो आयनिक होता है, आयनिक होता है, और न ही सहसंयोजी होता है। क्या होता है, सहसंयोजी होता है। ना तो आयनिक होता है और ना ही सहसंयोजी होता है। कौन, कोई भी आबंध हो पूर्णतः, वैसे आयनिक होते हैं और सहसंयोजी होते हैं यौगिक, लेकिन पूर्णतः नहीं होते, ठीक है भाई। लिखो इसके अंदर अभी जरा, अब मैं यहां लिखूंगा इसकी परिभाषा दूसरे की, वो लिख लिया था। देखो भाई क्या बोलता है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम,
फॉर एग्जाम्पल ये द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, यानी कि जब सहसंयोजी आबंध समान परमाणुओं के मध्य बनता है, जैसे H2, O2, N2 और या F2 इत्यादि। इनके बीच जो बंध बनते हैं तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों समान नाभिक समान रूप से आकर्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? आकर्षित रहते हैं। मतलब जितना खींचेगा एक परमाणु उतना ही खींचेगा दूसरा परमाणु। मतलब दोनों परमाणु जो होता है इक्वल क्या होता है? शेयरिंग करता है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का। आकर्षण जो होता है दोनों ओर सेम रहता है, एक जैसा ही रहता है। समझ आया? लिखो। क्या है? देखो क्या बोल रहा है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार के आबंध, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इस प्रकार के आबंध अध्रुवीय आबंध कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं? अध्रुवीय, मतलब नॉन पोलर। यानी कि ये बोल रहा है कि सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन्हें हम कहते हैं अध्रुवीय आबंध। मतलब ना प्लस आएगा और ना ही माइनस आएगा, क्योंकि समान परमाणु है, दोनों सेम ताकतवर इंसान है। ना वो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा अधिक, ना ही ये खींच पाएगा अधिक, है ना। तो इसमें क्या होगा? आबंध जो है वो अध्रुवीय रहेगा। ठीक है, देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं ध्रुवीय क्या होता है। क्या बोल रहा है? बट इन केस ऑफ अ heteronuclear molecule like HF, shared electron pair between the two atoms get displaced more towards fluorine, such as the electronegativity of fluorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. देखो क्या बोलता है कि ऐसे कोई अणु जिसका जो परमाणु है वो अलग अलग है, अलग अलग नाभिक है उसके अंदर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये है, मेरे पास जो है HF है। देखो ध्यान से, ये H हो गया और ये F हो गया। अब ये जो F है ये क्या है? ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है। क्या अधिक विद्युत ऋणात्मक है? समझे? तो क्या होता है, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो जब इनके बीच में आबंध बना था तो इनके बीच में ये बातचीत हुई थी कि भाई देखो, ना तो तू मेरी लेगा ना मैं तेरी लूंगा, यानी कि हम दोनों की इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। कहाँ रहेगी? ना तो मेरे को लेगा ना मेरे को देखा, साझेदारी हो गई। लेकिन ये निकला ताकतवर। क्या निकला ये? हाँ, ये क्या करता है? ये भाई देना तो चाहता नहीं है, बात कुछ और हुई थी, बाद में बोलता है दे मेरे को जबरदस्ती। यानी इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर क्या करता है? खींचने लगता है। तो इस अणु को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी तरफ आ गया है, मेरी ओर
इसका इलेक्ट्रॉन जो था ना साझेदारी का, इसको ऐसा लगता है कि इसका इलेक्ट्रॉन मैंने खींच लिया, इसको लगता है फ्लोरीन को, ताकतवर इंसान है ना, ताकतवर है। तो हाँ, तो जब ऐसा होता है और इसको लगता है, हाइड्रोजन को लगता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेरी ओर से इसकी ओर विस्थापित हो गया है। क्या हो गया? विस्थापित हो गया है। तो क्या होता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब यह है कि पार्शियली, खुद का अपना नहीं है, पार्शियली है। हाँ, क्या दिया है? साझेदारी करके जो बंद बना है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। किसने? इस ताकतवर इंसान ने। तो इसके ऊपर आगे डेल्टा नेगेटिव, इस पे आगे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ? ध्रुवणता उत्पन्न हो गई, यानी प्लस और माइनस उत्पन्न हो गया, पोलर हो गया। क्या हो गया? तो ऐसे अणु को हम लोग कहते हैं पोलर, यानी कि ध्रुवीय अणु। ठीक है ना? लिखो, विषम परमाणुक अणु में जैसे HF है कि नहीं? HF साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु की ओर अधिक आकर्षित होता है, अधिक आकर्षित होता है जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, यानी कि जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन उसी की ओर क्या हो जाती है? आकर्षित। ठीक है ना? जिसकी वजह से, लिख लो पहले ना, फिर मैं इसको लिखता हूं। लिखो, जिसके परिणाम स्वरूप, इसको मिटा दूंगा, है ना? लिखो, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आंशिक ऋणावेशित व कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कम विद्युत ऋणात्मक तत्व आंशिक धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। समझ में आया तुम लोगों को? क्या होता है? आंशिक धनावेशित हो जाता है। कौन? जो होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आओ देखें फटाफट से कुछ एग्जांपल। देखो भाई, जल्दी से देखो HCl कौन है ये? अब HCl में जो हाइड्रोजन है, ये तो है क्या? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये क्या है? अधिक है, यानी कि ये है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक तत्व।
ये अधिक है, ये कम है, ये क्या है, ये है कम, ये है कम विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व, और वह है ज्यादा। तो क्या होगा, ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। आगे ना, इसे बोलते हैं आंशिक ऋणात्मक, आंशिक ऋणावेशित कण, इसको बोलेंगे आंशिक धनावेशित। तो ऐसे जो अणु होते हैं इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। क्या कहते हैं, हाँ। तो ये क्या होते हैं, तो आपको ना ये एग्जांपल लिखना है और इसके नीचे आपको लिखना है इस प्रकार के अणु को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। समझ आया सबको, क्या कहते हैं, हम इस प्रकार के अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। समझ में आया, पोलर मोलिक्यूल। और बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं हमारे पास जो कि विषम परमाणु हैं और पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव वाले अणु बनाते हैं। समझ आया तेरे को, लिखो। चलो भाई देखो, तो इसमें ना हमें कुछ एग्जांपल्स और लिखने हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि shared electron pair between the two atom gets displaced मतलब विस्थापित हो जाना, more towards फ्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाएगा विस्थापित इस वाले केस में, HF में, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस प्रकार से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस, और F के ऊपर आएगा माइनस। द रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर हम इसको बोलेंगे ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवणता के कारण, द मोलिक्यूल possess द डाइपोल मूवमेंट, जो अणु है ना, जो प्लस और माइनस आया उसकी वजह से क्या होता है, उनके ऊपर ध्रुवणता आ जाती है। क्या आती है, और उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो ये क्या बोल रहा है डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन ऑफ द पोल, किसी भी एक पोल का चार्ज होगा, है कि नहीं, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, जो दो है। सुनो, इसमें आप पहले लिख लो, है ना, देखो दिख रहा है, HF आ गया। अब ये क्या है, H, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सारा क्या हुआ, इधर का जो इलेक्ट्रॉन है उधर की ओर डिस्प्लेस हो गया, क्या हो गया, और इधर प्लस आ गया, उधर माइनस आ गया, प्लस माइनस। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, अब खींच लिया तो माइनस और ये प्लस हो गया। तो डाइपोल मोमेंट हमें पढ़ना है, ठीक है ना। लिखो हेडिंग, द्विध्रुव आघूर्ण। डायग्राम तो बन गया था ना, वो जो था बना था मैंने आपको, उसमें HCl या फिर HF बातें की है। लिखो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, लिखो सूत्र लिखो। द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं म्यू से। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी। ई क्या है भाई, ई तो है चार्ज, ई क्या है, चार्ज यानी कि आवेश, ठीक है, और लेंथ है डी। डी क्या है, लेंथ। किसकी लेंथ, जो दो अलग अलग एटम्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। लेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, लंबाई, दूरी, आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी, दूरी को बोलते हैं डाइपोल, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस तो होता है, इनको हम बोलते हैं डाइपोल। द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इन्हें हम लोग, लिख लो। द्विध्रुव
आघूर्ण बोलते हैं। देखो अब क्या कह रहा है ये कि हम जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, मतलब दर्शाते किससे, क्या इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी हमें क्या क्या लिखनी है, इसकी हमें यूनिट लिखनी है। लिखो द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई डिबे, क्या बोलते हैं इसको, डिबे की इकाई क्या है, डी बाय, देखो है यानी कि डी बाय है। इसको हम लोग डी से करते हैं रिप्रेजेंट, है ना, हम इसको डी से करते हैं रिप्रेजेंट। अगला है डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है ये एक सदिश राशि होता है। लिखो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसे तीर द्वारा यानी कि ऐसे, देखो ये तीर है ना, तीर और पीछे होता है ऐसे प्लस, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। देखो अब ये जो तीर है यहां प्लस होता है, ठीक है ना, ये जो इसका हेड है ये क्या है, इसका सिर, और ये है इसका पूंछ, ठीक है। ये तीर उस ओर होता है जहां क्या होता है, जिस तत्व की, जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, ये एरो उस तरफ रहती है। तो और जो प्लस वाला होता है उसकी तरफ क्या रहती है, पूंछ, टेल रहती है, क्या रहती है, टेल। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको यहां पर लिख के दिखा दूं, देखो मान लो हमारे पास में एच है और ये क्या है इधर, बी आर, क्या है, बी आर। तो बी आर जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ये दिखाते हैं ऐसे करके। क्या मतलब है इसका, कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है, डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करने का ये क्या है, तरीका है, ठीक है ना। देख लो इसको फटाफट से, देख लिया, टाइम लगेगा। देखो भाई आगे देखें, देखो क्या कह रहा है, देखो दिख रहा है, ये क्या है H, ये क्या है Cl। तो H और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ गया और यहां डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्यों, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की ओर जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कौन सा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन की ओर क्या है, ज्यादा विस्थापित है। तो क्या होता है, तो यहां पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसे जो चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो आंशिक तौर पर है, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और ऐसे अणु को हम लोग बोलते हैं पोलर मोलिक्यूल, ध्रुवीय अणु, क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया पोलर मोलिक्यूल, और ये बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, जबरदस्त यूज है, ठीक है ना। देखो आगे, अब क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट्स इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। भाई इसमें तो दो ही थे, एक Cl और एक H। अगर एटम 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से, यानी कि पॉली एटॉमिक हो, बहु परमाणु अणु के अंदर
द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाला जाता है? तो हर एक आबंध का ना अलग अलग होता है, तो उनका औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका औसत निकालते हैं। उसका औसत को हम लोग बोल देते हैं। देखो ऐसे, तो लिखो हेडिंग, लिखो बहु परमाणुक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण। बहु परमाणुक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किसमें? बहु परमाणुक अणु में। समझे तुम लोग? लिखो बहु परमाणुक अणु में, बहु परमाणुक अणु में किसी एक आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं लेते, बल्कि सभी आबंधों का द्विध्रुव आघूर्ण का योग, द्विध्रुव आघूर्ण का योग लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी एक का नहीं लेंगे भाई। मान लो उसमें H2O है तो सबका योग आता है, ठीक है ना? देखो अब ये क्या है? ये हमारे पास है H2O। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है H2O। तो ये H2O हो गया। अब देखो ये क्या है? O परमाणु है, ऑक्सीजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या हुआ? H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन O की तरफ क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, और यहां से H का ट्रांसफर हो गया। तो O की तरफ क्या हो रहा है? O की तरफ देखो एरो है, और जो टैल यानी कि पूंछ है वो कहां है? H की ओर। तो इस वाले का द्विध्रुव आघूर्ण कुछ और होगा, इस वाले का कुछ और होगा। तो दोनों आबंध का अलग अलग द्विध्रुव आघूर्ण का जो योग होगा वो इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल का, यानी कि जल के अणु का क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा। किसी एक आबंध का नहीं होगा, दोनों आबंधों का जोड़ जो होगा ना वो होगा। समझ में आया? इसके और सेम होगी क्या? इसके H वाले जितना इसका उतना इसका होगा, ठीक है ना? इनकी जो डायरेक्शन है वो O की ओर है। कहां है? दोनों का, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है। देखो ये देखो दिख रहा है, इसका भी इधर है, इसका भी। तो इनका जो रिजल्टेंट है, परिमाण कहते हैं हिंदी में रिजल्टेंट को। ये दोनों का परिमाण जो है वो इधर की ओर है, इस ओर। ये तीर शो कर रहा है इस चीज को, ठीक है ना? इसका भी इधर था, इसका भी इधर था, तो दोनों का इधर की ओर है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण वो कहां है? इधर की ओर है। समझे आप लोग? देखो ये बनाओ, फटाफट से इसको बनाओ, ठीक है ना? तो द्विध्रुव के ऊपर डिस्कशन अभी और जारी रहेगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट उसमें करते हैं लेक्चर में, ठीक है ना? बाकी जो रह गया इसका वो होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ भाई, तो आप लोग संडे को आ जाना सुबह को।